अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अली ग्रेरियन और आप देख रहे हैं सोनी धरती। आज हम बात करेंगे गंदम के ऊपर एनपीके के स्प्रे के बारे में। एनपीके है क्या? इसके अंदर नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस होती है और पोटाशियम होती है। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम जो हैं ये मेजर एलिमेंट हैं, यानी कि ये वो अज्जा हैं जो कि गंदम को ज़्यादा मिकदार में या किसी भी फसल को ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं। अब हम बात करेंगे कि एनपीके का गंदम के ऊपर स्प्रे क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अब बात की जाए कि एन क्या है, तो ये एन एक नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन किसी भी पौधे का एक अहम जुज़ होता है। जब भी हम पौधे को नाइट्रोजन देते हैं यूरिया की शक्ल में, तो पौधे इसको इस्तेमाल में लाकर अमाइनो एसिड बनाते हैं। अमाइनो एसिड से फिर प्रोटीन बनाते हैं। जैसे कि ईंटें मिलकर कमरा बनाती हैं, इसी तरह अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन जो है वो पौधे के जिस्म का अहम हिस्सा होते हैं, जिससे ग़िज़ाई तालीफ यानी कि खुराक बनाने का अमल होता है। पौधे का रंग सब्ज़ होता है, इसकी बढ़ोतरी ज़्यादा होती है, शगुफ़े ज़्यादा बनते हैं। इसके बाद अगर फास्फोरस की बात की जाए तो फास्फोरस जो है वो पौधे की जड़ों को मजबूत करती है, इसके अलावा सर्दी से बचाती है। अब अगर बात की जाए पोटाश की, तो पोटाश जो है ये पौधे को सर्दी और गर्मी से बचाती है, गिरने से बचाती है। पौधे के अंदर बीमारियों के खिलाफ यानी कुंगी और कुंगियारी के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करती है। अभी हम बात करेंगे कि एनपीके का स्प्रे क्यों करना चाहिए। अब अगर तो हमने ज़मीन के अंदर पूरी नाइट्रोजन डाली है और पूरी डीएपी, जैसे कि महकमे की हिदायत है कि 2 बोरी डीएपी और आधी बोरी यूरिया बिजाई के वक़्त डाल दें और पहले पानी पर 1 बोरी यूरिया डाल दें और दूसरे पानी के ऊपर आधी बोरी यूरिया डाल दें और इसी तरह बिजाई के ऊपर सल्फेट ऑफ पोटाश डाल दें या पहले पानी के ऊपर नाइट्रो पोटाश 12.5 किलो और फिर 12.5 किलो दूसरे पानी पर या फिर गोब की हालत में नाइट्रो पोटाश डाल दें, जिससे हमारी पोटाश की ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो फिर तो ठीक है। जैसा कि आजकल की सूरत हाल बनी हुई है कि यूरिया की शार्टेज हो चुकी है, यूरिया मार्केट के अंदर मिल नहीं रहा, तो अब किसी न किसी तरह तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करना है। इसी तरह पे डीएपी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और डीएपी को कम इस्तेमाल किया गया है, या पोटाश जो है वो अक्सर काश्तकार बहुत कम इस्तेमाल करते हैं या बिल्कुल नहीं करते। इन सारे जो मेजर एलिमेंट हैं, ग़िज़ाई कबीरा हैं, इनकी कमी को किस तरह से पूरा किया जाए, तो उसका बेहतर हल ये है कि गंदम के ऊपर एनपीके का स्प्रे किया जाए। इसके अलावा अगर गंदम कमज़ोर हो गई है, इसका रंग गहरा सब्ज़ नहीं है, तो फिर भी एनपीके का स्प्रे किया जाए। अगर ज़मीन जो है शोर ज़्यादा है, नमकियात वाली है, तो फिर भी गंदम के ऊपर एनपीके का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ऐसी ज़मीनों के अंदर पौधे की जड़ें जो होती हैं उनके मुंह बंद होते हैं, मसाम बंद होते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा खुराक को जज़ब नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा उन खादों का 15, 20 या 25% तक ही पौधे इस्तेमाल कर सकते हैं। बारानी इलाकों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर बारिशें कम होती हैं। अगर बारिशें नहीं होती तो हमने जो खाद ज़मीन के अंदर डाली होती है वो पौधों को दस्तयाब नहीं होती। जब खाद के साथ पानी मिलता है तो एक किस्म का महलूल तैयार हो जाता है, शरबत तैयार हो जाता है, जो कि पौधों की जड़ों को मिलता है और पौधे की जड़ें उसको आसानी से जज़ब कर लेती हैं। तो बारानी इलाकों में जब बारिश नहीं हुई तो वहाँ भी फसलें कमज़ोर हैं, तो ऐसी फसलों के ऊपर भी एनपीके का स्प्रे किया जाए, ताकि फौरी तौर पर उसकी जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की कमी है उसको किसी हद तक पूरा किया जाए और फसल की बढ़ोतरी में मदद दी जाए। एनपीके का जो स्प्रे किया जाता है, इससे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो है वो पौधे के पत्तों के ऊपर पड़ती है और पौधे के पत्ते उसको फ़ौरन जज़ब कर लेते हैं और पौधे के जिस्म का हिस्सा बन जाते। अब अगर बात की जाए कि एनपीके को कितना इस्तेमाल करना चाहिए, तो 1 किलोग्राम एनपीके जो है वो 100 लीटर पानी के अंदर उस करें और उसका स्प्रे किया जाए। एक स्प्रे से दूसरे स्प्रे का वक्फा जो है वो 10 से 15 दिन का करना चाहिए। इसी तरह 10 से 15 दिनों के बाद दूसरा स्प्रे करना चाहिए और फिर 10-15 दिनों बाद तीसरा स्प्रे करें, तो हम गंदम की खुराक की कमी को किसी हद तक पूरा कर सकते हैं। एक और तरीकाकार ये है कि अगर एनपीके का एक दफ़ा स्प्रे किया जाए तो उससे 10-15 दिनों बाद 2 किलोग्राम यूरिया का स्प्रे किया जाए, वो भी किसी हद तक नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। फिर 10 से 15 दिनों के बाद एनपीके का स्प्रे किया जाए, तो इससे भी गंदम की जो खुराक की ज़रूरियात हैं वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाती हैं और गंदम सरसब्ज़ हो जाती है।
और इसके ऊपर जो खुराक की कमी का एक स्ट्रेस या दबाव आया हुआ होता है वो किसी हद तक पूरा हो जाता है। शुक्रिया।